तोड़ फतोड़ में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जय श्री राम का नारा ऐसा हो गया आजकल कि गुंडई का नारा हो गया है। आजकल क्या हो गया, जय श्री राम वो गुंडा होगा जो कर रहा होगा इस टाइप का। चंबल के डाकू डकैती डालने से पहले जो है जय भवानी, वैसा आजकल जय श्री राम हो गया है आजकल। और उसमें तोड़ फतोड़ में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जय श्री राम का नारा ऐसा हो गया आजकल कि गुंडई का नारा हो गया है। बंगाल में जो पहले डकैती करने जाते थे उन्हें डकात कहा जाता था। वो भी जय माँ दुर्गा जय घोष करते थे जाने से पहले, डकैती पशु बलि देते थे। वही नारा आजकल जय श्री राम में गूंज रहा है। कोई गलत कार्य करना है तो जय श्री राम, गलत कार्यों के लिए आजकल जय श्री राम का नारा लिया जा रहा है। 19वीं सेंचुरी के अंतर्गत ठग एक ग्रुप हुआ करता था। वो गला घोंटकर जो है वो मारने की इत्यादि की कार्रवाई को करते थे। वो भी इस प्रकार के कृत्य को करने से पहले जय माँ भवानी कहते थे। वैसे ही आजकल चल रहा है जय श्री राम चल रहा है। वो बीरप्पन तस्कर था वो एक, जब कोई कृत्य को गलत कार्य को करने जाता था वन देवी का पूजा करता था, जय माँ काली करके नारे लगाते थे। वैसे ही आजकल जय श्री राम चल रहा है भाई। चंबल का प्रसिद्ध डाकू मानसिंह, वो भी जब ऐसे कृत्य को करने जाता था तो जय हनुमान के नारे लगाता था। वैसे ही आजकल जय श्री राम के नारे लग रहे। नमस्कार, मैं हूं हीरा परियार। देखिए यार, भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जीत चुकी है। लेकिन जिस प्रकार से जीतते ही भारतीय जनता पार्टी जैसे जीती है ना, उस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंतर्गत इतने दंगा और फसाद हो रहे हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। ऐसी ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं जिसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। मतलब कोई पॉजिटिव, मतलब एक ऐसा कोई पॉजिटिव साइन आ जाए वीडियो का, ऐसा सोशल मीडिया के अंतर्गत नहीं दिख रहा है। जितनी भी वीडियोज वायरल हो रही हैं वो सारे जो है बिल्कुल दंगे फसाद के आ रहे हैं। मतलब एक हिसाब से देखा है तो बंगाल अभी ऐसा नजर आ रहा है जैसे मणिपुर का हाल हो रखा होगा। ऐसा नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद। देखो मतलब अब लोग इसमें बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। देखो यार, एक बात मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार के फसाद करने वाले लोग हैं ना, ये कोई अच्छे घर के लिए नहीं लग रहे मेरे को। कोई भी एक भी बंदा जो है एक शिक्षित परिवार से हो, एजुकेटेड फैमिली से हो, अच्छे घर से हो, वो यहाँ पर फ्रंट में दिख ही नहीं रहा है। अगर कोई नेता टाइप होगा तो वो पीछे छिपा होगा। लेकिन ये सब जो है 100 रुपये 200 रुपये रेडी ठेला चलाने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, इस प्रकार के बच्चे हैं यार ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं दंगा फसाद करते हुए। मतलब गरीबों को भारत के अंतर्गत मूर्ख ही बनाया जाता है, चाहे नेताओं के द्वारा हो, चाहे किसी भी तरह। जो ताकतवर लोग होते हैं, जो ऊपर बैठे होते हैं, उनको बहला फुसला देते हैं और ऐसे। और जब भी कोई इस प्रकार का हादसा होता है तो उसमें आम लोगों की ही हानि होती है, चाहे जान की हानि हो। भैया इस बहकाव में बिल्कुल ना आए। जीत के नेता जीते यार, ठीक है ना, वो अपना घर भरेंगे भाई। आम जन गरीब आदमी किस प्रकार से लड़ता बताओ, नेता अपना घर भरता मेरे भाइयों। इन बहकाव में मत आओ, रोजगार मांगो, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी नेता जीत गया, अरे क्या मिल गया कल के दिन, आज के दिन भारतीय जनता पार्टी में, कल के दिन किसी और। ममता बनर्जी को ही देख लो, किसमें थी पहले, कांग्रेस थी, तोड़ के जो है अपना टीएमसी बनाया मुकुल रॉय के साथ वो करके, ठीक है ना। और उसके बावजूद तो फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी में आ गई। भारतीय जनता पार्टी में माँ दुर्गा के रूप में जाना जाता था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ममता बनर्जी को। याद रखो थोड़ा भाई, याद रखो, सोचो जरा क्या पॉलिटिक्स क्या क्या होती है। भारतीय जनता पार्टी का कई बार ममता बनर्जी ने साथ दिया, ठीक है ना। जिसको उपराष्ट्रपति चुना भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें वोटिंग करवाई। तो कई चीजें हैं जिसमें जो है ममता बनर्जी ने साथ दिया और अंत में भारतीय जनता पार्टी ही उसके खिलाफ हो गई। ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है। जो शुभेंदु जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो पहले टीएमसी में थे, ठीक है ना। एक बार स्टिंग ऑपरेशन हुआ, वो घूस लेते हुए भी पकड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी का जो वीडियो है ना यूट्यूब में, वो डिलीट कर दिया इन्होंने। अब मैंने पहले देखा था उस समय, वो यूट्यूब में वीडियो डिलीट कर दिया। तो उस समय भ्रष्टाचार में उसको आरोप लगा दिया था भाई, स्टिंग ऑपरेशन कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। जब ये हुआ तो फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, वो फिर हिसाब किताब गोलमटोल हो गया। तो इस बात को समझिए आप। जितने भी नेता लोग होते हैं ना, इनके अंदर मैं सच बता रहा हूँ, अगर नेता लोग अगर इतने सच्चे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 99% भारत में ऐसे ही नेता होते हैं,
ठीक है ना, का पावर प्ले चलता है, ठीक है ना, ठीक है ना, नकली देशभक्ति होती है और नकली राष्ट्रवाद होता है, सिर्फ अपना घर भरना होता है। इन बातों को समझो आप, ठीक है ना, अपने राइट के लिए लड़ो और उत्पात मत पचाओ, ठीक है ना। ये इस प्रकार के गुंडे ही ठीक नहीं है भाई। आप देखिए मतलब किस प्रकार से लड़का देखो, बस जला दिया भाई, पुलिस सामने है, पुलिस भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। ऐसी वीडियो, अब एक आदमी है, एक लड़का है, उसको ममता बनर्जी बना दिया इन्होंने। देखो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, अब तुम इसमें बोलो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का नाम लेके आओगे। अरे यार हम क्या कर रहे हैं, हम क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? क्या हम इससे विश्वगुरु बन जाएंगे? क्या हम इससे विकसित राष्ट्र बन पाएंगे? कभी कभी नहीं बन पाएंगे। जब तक हमारे दिमाग के अंदर साइंटिफिक टेम्पर नहीं आएगा, जब तक हमारे माइंड में हम एजुकेटेड नहीं हो पाएंगे, सही डिसिप्लिन्ड नहीं हो पाएंगे, अनुशासित नहीं हो पाएंगे, एक अनुशासित राष्ट्र, अनुशासित राज्य नहीं हो पाएगा, तब तक हम विकसित नहीं हो पाएंगे। विकसित केवल कौन होगा? विकसित नेता लोग होंगे, बिजनेसमैन होंगे, जो वेल सेटल्ड हो चुके हैं वही विकसित होंगे। और जो विकसित होंगे फिर किस में विकसित हो जाएगा? कागजों में हो जाएगा। लेकिन जो लोएस्ट पर्सन ऑफ इंडिया है उनमें इनइक्वालिटी आ जाएगी। अभी अंदाजा लगा लो आप भाई, जो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आय घट चुकी है, आय बढ़ी नहीं, बहुतों की आय घटी। तो इस बात को समझिए कि लोगों की आय घट रही है भाई, बढ़ नहीं रही है। मतलब जो इंसान नीचे है वो गरीब गरीब होते जा रहा है और जो अमीर इंसान है वो ज्यादा अमीर हो रहा है, ठीक है ना। इस बात को समझिए आप, ठीक है ना। नेताओं के चक्कर में पड़ोगे। ममता बनर्जी को बना दिया, उसको लतिया रहे हैं। और एक वीडियो तो मैंने देखी कि उसने जो है मूत्र विसर्जन कर दिया यार, मूत्राशय कर दिया। और अपना जो वाला इलाका होता है, अपना प्राइवेट पार्ट वाला जो होता है, ठीक है ना, वो भी दिख रहा है यार वीडियो में। सेंसिटिव मामला है और वीडियो जो है ये ब्लॉग हो जाएगा, मैं दिखा नहीं सकता उसको, मतलब दिखाओ। मतलब अपना वो भी मतलब सुसु करता हुआ जो है, सुसु निकाल दिया उसने बाहर, देखो आप। मतलब क्या है यार, ये क्या नमूना पेश कर रहे हो? क्या है ये? ऐसे विश्वगुरु हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी का पट्टा लगा रखा, कमल का पट्टा। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को क्या सामने लाना चाहती है? ये है हमारा सनातन, ये है हमारा। नीचे से वो कर रहा है जय श्री राम के नारे लगा रहा है, बताओ। नीचे वो है और ऊपर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, भगवान का नाम ले रहा है उसमें यार। गलत कार्यों के लिए भगवान का नाम यार, छी। सच बता रहा हूं यार, ये सही नहीं भाई। हमने सीखा नहीं है इन चीजों को, ठीक है ना। नई चीज को शुरू करना जरूरी है, नई डेवलपमेंट की ओर जाना ना। 2047 की बात करते हैं, भारत विकसित हुआ है। मैं आपको गारंटी देता हूं 2047 में मुश्किल है भारत विकसित होना। क्योंकि भारत में एक सिस्टम देखा गया ना, यहाँ पर पावर प्ले चलता है, पावर, सत्ता के भूखे हैं सब। भारत के अंदर लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिसको जिम्मेवारी समझी हो अकाउंटेबिलिटी को नहीं करता है। काम के जो है उसमें अकाउंटेबिलिटी, फीडबैक और ये सारे सिस्टम डिसिप्लिन्ड तरीके से चलता है तो अच्छा काम होता है। हर कोई इंसान जो 101% करने की कोशिश करता है, इवन ज़्यादा कर जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो ऐसे जब होता है तभी देश विकसित होता है मेरे भाइयों। ये इस टाइप के कृत्य करें, इसमें कोई अच्छे घर का लड़का नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, सब ये 2 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये दे के जो है इस टाइप के कृत्य कर रहे हैं। और ये जिंदगी भर ऐसे कृत्य करते गरीबी रह जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और कोई अचंबती होगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो है एक महिला को जो है बीजेपी ने टिकट दे दिया, वो हो सकता है पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में ऐसा। तो इस प्रकार का होता है, नैरेटिव सेट करने के लिए होता है, ठीक है ना। अब देखो भारतीय जनता पार्टी ने जो है वहाँ टीएमसी का कोई ऑफिस था, उसको तोड़ फतोड़ करके बिल्कुल बराबर कर दिया। और उसमें तोड़ फतोड़ में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मतलब ये जय श्री राम का नारा ऐसा हो गया आजकल कि गुंडई का नारा हो गया है। मैं सच बता रहा हूँ, जय श्री राम। क्योंकि यार जब हम किसी को मिलते हैं राम राम बोलते हैं, अच्छे भाव से मिलते हैं। श्वास आ रही होती तो राम राम, ओ हो भगवान राम राम बोलते, तो राम का नाम लेते हैं, ऐसी चीजों में लेते हैं, अच्छी चीजों में भगवान राम का नाम लेते हैं। आजकल क्या हो गया, जय श्री राम, जय श्री राम। वो गुंडा होगा जो कर रहा होगा इस टाइप का, जय श्री राम को ऐसे नारा लगा दिया जैसे मतलब वो होता था ना पहले, चंबल के डाकू होते थे, वो चंबल के डाकू डकैती डालने से पहले जो है जय भवानी जय भवानी, वैसा आजकल जय श्री राम हो गया है आजकल। अरे सुधर जाओ यार, ठीक है ना। ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाइयों देश। अब देखो इतना बड़ा अच्छा इतना सिटी हो, लट्ठे डंडे से शीशे फोड़ दिए, उसके शीशे फोड़ दिए। अरे क्या जताना चाहते हो यार? और कमल का झंडा है, कमल का झंडा ऐसे, मतलब क्या क्या, क्या कहाँ ले जा रहे हैं यार हम देश को?
आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के मैं एफिडेविट को पढ़ रहा था जिसमें जो है गवर्नमेंट की जो चुनाव आयोग का जो वेबसाइट होता है इलेक्शन कमीशन के मैंने भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेताओं का पूरा डिटेल पढ़ा उसमें पता था 40% से ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बने हैं ना वो सारे करप्ट हैं। ठीक है ना। अब कानून की बात नहीं, कानून पे तो हमें भारत में अब भरोसा रह ही नहीं गया। ठीक है, क्योंकि इतने एलिगेशन है वेपन्स रखने का, हथियार रखने का, जान से मारने का, धमकी देने का, मतलब पता नहीं कितने प्रकार के रपट लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर हैं और चुनाव जीत गए। कैसे? और कितनों के तो भ्रष्टाचार के आरोप होंगे। ठीक है, और लेकिन उनको नेता बना दिया तुमने। क्या वो देश सुधारेंगे? कभी देश नहीं सुधारेंगे। उनसे उम्मीद मत रखना कि तुम वो देश सुधारेंगे। वो सबसे पहले अपना पेट भरेंगे, अपना घर भरेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, करप्शन करेंगे, देश गया भाड़ में। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसो आराम करना। ये चीज़ भारत के अंदर बहुत खतरनाक है। लोगों में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। भारत में करप्शन बहुत ज़्यादा है। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर देख लो, आईएएस देख लो, आईपीएस देख लो, ठीक है ना? वो बस वो क्या पावर प्ले में घूम रहा होता है, पावर में घूम रहा होता है। अरे भैया, एक मान लीजिए कोई आईआईटीएन है, ठीक है ना? वो प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर बन के भी तो देश सेवा कर सकता है ना, लेकिन उसको चाहिए पावर। तो पावर प्ले का सिस्टम बड़ा खतरनाक है भारत में। जहां सबसे पहले तो मोदी जी से रिक्वेस्ट, सबसे पहले ये गवर्नमेंट ये विभाग, गवर्नमेंट वो विभाग जो गाड़ी के अंदर बोर्ड लगा के घूमते हो ना, ये एक प्रकार का डर भावना, डर को उत्पन्न करता है। इसको खत्म कर देना चाहिए। ये पावर प्ले वाला सिस्टम जो है बिल्कुल खत्म होना चाहिए। बिल्कुल डर की भावना को पैदा करता है, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। शो अब बहुत ज्यादा है भारत के अंदर। जब तक ये खत्म नहीं होगा ना, भारत विकसित कभी नहीं होगा। बात तो करते हैं मोदी जी 2047 में भारत विकसित करने के लिए। मोदी जी तो चले जाएंगे, पीछे जो छोड़ जाएंगे वो फिर भी विकसित नहीं होगा। ऐसे में ऐसे बनेगा यार देश हमारा। बंगाल में जो पहले डकैती करने जाते थे उन्हें डकात कहा जाता, तो वो भी जय माँ दुर्गा जय घोष करते थे जाने से पहले। डकैती बलि इस प्रकार की देते थे, ऐसा मैंने पढ़ा था। वही नारा आजकल जय श्री राम में गूंज रहा है। कोई गलत कार्य करना है तो जय श्री राम, गलत कार्यों के लिए आजकल जय श्री राम का नारा लिया जा रहा है। 19वीं सेंचुरी के अंतर्गत ठग एक ग्रुप हुआ करता था। वो गला घोंट कर जो है वो मारने की इत्यादि के कार्रवाई को करते थे। वो भी जो है इस प्रकार के कृत्य को करने से पहले जो है जय माँ भवानी कहते थे। वैसे आजकल चल रहा है जय श्री राम चल रहा है आजकल। क्या है यार ये? वो बीरप्पन तस्कर था, वो एक बीरप्पन मूछू वाला, वो जिनका हो गया काम तमाम। वो भी क्या करता था, जब कोई कृत्य को, गलत कार्य को करने जाता था, वो भी वन देवी का पूजा करता था, जंगल की पूजा करता था, और उसमें भी वो फिर जय माँ काली करके नारे लगाते थे। तो उस प्रकार का वैसे ही आजकल जय श्री राम चल रहा है। क्या है यार ये? एक था वो डाकू मानसिंह, चंबल का प्रसिद्ध डाकू मानसिंह, ऐसा मैंने पढ़ा था पहले। वो भी जब ऐसे कृत्य को करने जाता था तो जय हनुमान के नारे लगाता था। वैसे ही आजकल जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। क्या चल रहा है यार? ये है सनातन संस्कृति, ये है हिंदू संस्कृति। ये सिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले कमल का पट्टा लेके इस प्रकार के जॉम्बीज को उत्पन्न कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी प्लीज ध्यान दीजिए इन पे। सख्त कानून, बिल्कुल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, अन्य पार्टी का हो, बिल्कुल भाई, ये भाई भतीजावाद बिल्कुल बंद होना चाहिए। अगर 2047 तक भारत को विकसित बनाना है हमने, तो इस मोटो को बिल्कुल बिल्कुल खत्म करना होगा। एक डिसिप्लिन्ड, एक अनुशासित देश चाहिए हमको। हमको जॉम्बीज नहीं चाहिए, वहां पर देश गर्त में जाता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमें स्ट्रिक्ट लॉ चाहिए। सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा कर्मियों के सामने ही बिल्कुल फायर हो जा रहा है। बिल्कुल फायर मतलब वो आगजनी ओ हो जा रहा वहां पर। अरे हद है यार, क्या चल रहा है भाई? जो सरकारी संपत्ति है, जो पुलिस की बैरिकेटिंग होती है, उस बैरिकेटिंग को फेंक के सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है बीजेपी पट्टा डाल के। ये है हमारा देश। फेंकते हैं बड़ी बड़ी, हमारे नेता लोग फेंकते हैं बड़े बड़े। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है हमारे देश के नेताओं की? हम चाइना के साथ कंपैरिजन नहीं करते हैं, हम अमेरिका के साथ कंपैरिजन नहीं करते हैं, हम पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करते हैं। और उसी का ये नज़ारा है कि इस प्रकार के कृत्य भारत में दिखाई देते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करते हैं। हमारी सोच जो है बिल्कुल सूक्ष्म हो गई है, नगण्य हो गई है, और हम ब्रॉड तरीके से सोच नहीं पा रहे। हम ब्रॉड तरीके से थिंकिंग नहीं कर पा रहे अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए। बस हमें हर जगह फ्री का चाहिए, हमें हर जगह बस वही सिस्टम चाहिए। बस हो गया, हमें फ्री में चाहिए, हमें 50 रुपये चाहिए, हमें 100 रुपये चाहिए, हमें बस ठर्रा चाहिए।
बस हो गया, हमें अद्धा चाहिए, हमें पौवा चाहिए, बस हमने टांगना है बीजेपी का फट्टा, चले जाना है बस। कोई अच्छे घर का दिख रहा है इसमें? कोई नहीं दिख रहा है। अच्छे घर का किसी की जान की हानि होगी? नहीं होगी। कौन होगा? आम इंसान, गरीब, झोपड़पट्टी में रहने वाला, रेड़ा ठेला इत्यादि वाले, बेरोजगार, ये लोग होंगे। समझो यार, थिंक, देश के बारे में सोचो। ओके। एक महिला है, शायद मेरे से टीएमसी की नेता है, उसके सामने जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हो आप? क्या साबित करना चाहते हो ये बताइए ना हमें। अगर तुम्हें इस प्रकार के अगर नारे ही लगाना तो फौज को ज्वाइन कर लो यार, सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्वाइन करिए, आप देशभक्ति भी सीखेंगे, आप रिलीजन के बारे में भी सीख पाएंगे, आप देश के कोने कोने से प्रांत से लोग आपको मिलेंगे, अनेक भाषाओं से आपका संपर्क हो पाएगा, अनेक ट्रेन से आपका संपर्क हो पाएगा, ट्रेन मतलब जोन, इलाका, इलाकों से संपर्क हो पाएगा, आप फॉरेन कंट्रीज के अंतर्गत भी सर्व करेंगे, आप पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में भी ड्यूटी देंगे, जब बॉर्डर क्रॉसिंग होती रोज सुबह शाम मिलेंगे। अगर तुम्हें शौक है अगर इतना ज्यादा सब कुछ करने का तो सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्वाइन करिए यार। यहाँ क्या साबित करना चाहते हो आप? आपको सुबह उठते ही राम राम ही बोलोगे आप राम राम तुम जिंदगी में इतनी बार बोलोगे सिक्योरिटी फोर्सेस के अंतर्गत, तुमको खुद ही पता नहीं लगेगा कि मैं राम राम कितनी बार बोल रहा हूं। दिन के हजारों बार तुम राम राम बोलोगे, लेकिन गुंडई करने वक्त नहीं बोलोगे। जब गुंडागर्दी करते हो ना दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उस समय आप राम राम नहीं बोलेंगे। तो मेरे दोस्तों, आपको समझने की जरूरत है यार, ठीक है ना। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है, कांग्रेस का नेता है, ये नेता है, वो नेता है, मैं सोशल मीडिया में देखो कोई बरनौल बोल रहा है, जली न लगी न, ये क्या है यार? ये जो जली न लगी न बोला है, तेरे को कुछ दे रहा हो नेता? कुछ दे रहा, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएगा हो, ठीक है ना, और तुम्हारा ब्रेन वॉश करेगा इस टाइप से, जली न लगी न, बरनौल बरनौल में ही रह जाओगे तुम, ठीक है ना, इसी में रह जाओगे तुम। और जली न लगी न, बरनौल बरनौल। अगर तुम गार्जियन हो, अभिभावक हो, बड़े हो, तो तुम अपने बच्चों को भी यही एजुकेशन दोगे, और कल के दिन तुम्हारे बच्चे भी यही जली न लगी न इसमें। और एक दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी, जब तक आप क्वेश्चन को रेज नहीं करोगे, सही तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछोगे, तो आपकी यही स्थिति हो गई। कल के दिन जो है तुम्हारे, अगर तुम गार्जियन हो तो तुम्हारे बच्चे ऐसी स्थिति में दिखेंगे फिर दंगा फसाद करते हुए, क्योंकि वो हो जाएंगे बेरोजगार। तो हमें चिंता है, आई एम ऑल्सो एक गार्जियन, आई एम ऑल्सो एक गार्जियन, लेकिन मुझे चिंता है भाई, अपने बच्चों की चिंता है कि आने वाले 10 और 15-20 साल बाद क्या होगा भविष्य भारत का। हम भारत विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं हमारी आय घटती हुई जा रही है। हमें लग रहा है कि हम लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं, वो लोअर मिडिल क्लास जो थे पहले, वो लोअर मिडिल में आ गए, लोअर मिडिल वाले और नीचे होते जा रहे हैं। लेकिन जो डेवलप हो चुके हैं वो डेवलप 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 होते हुए जा रहे हैं। तो इस बात को समझना है, ये जो पूरा एक नैरेटिव है, साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कह सकते हैं इसको, या पॉलिटिकल नैरेटिव वॉरफेयर कह सकते हैं इसको। और मैनिपुलेट किस प्रकार से किया जाता है, ब्रेन वॉश किस प्रकार से किया जा रहा है, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो आपको ये हुड़दंग मचाने की जरूरत नहीं है यार, खुशी है, दैट्स इट। खुशी मनाओ, आप घर में मनाओ, सब कुछ करो, खुशी मनाओ तुम, लेकिन खुशी का भी एक डिसिप्लिन्ड होता है, एक अनुशासित तरीका होता है खुशी मनाने का। ये खुशी मनाना नहीं होता कि तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाओ, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ आप। वैसे ही हमारे देश में भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है यहाँ पर, वैसे ही नेता डकारे नहीं जा रहे हैं, और उसके बाद तुम वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दे रहे हो। कब बनेगा वो सरकारी संपत्ति, फिर दोबारा बनेगी कभी? तो हम अपना नुकसान क्यों करें? क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए दिक्कत होगी भाई, ये समझो मत। ये बरनौल फरनौल जली ना लगी ना कहने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है ना। तुम्हें कुछ नहीं दे रहे हैं कोई नेता, जली ना लगी ना बरनौल बरनौल कहते ना, ऐसी स्थिति नहीं आ जाए कल के दिन जो है तुम्हारी सोशल मीडिया में थोड़ा सा रीच बढ़ाने के लिए बोल देते हो ना, गाली गलौज बरनौल फरनौल बोल देते हो तुम, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में कल के दिन अगर युवा हो, कल के दिन गार्जियन बनोगे, तो तुम्हारे बच्चे ऐसे ना आ जाए और तुम भी ऐसी स्थिति में ना आ जाओ कहीं। भाई वैसे ही तुमको अमेरिका ने दे रखा है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये अमेरिका की देन है, ये भारत की देन नहीं है, ये अमेरिका ने दे रखा हमको। और कल के दिन ये ठप हो गया, भारत ने ठप कर दिया या अमेरिका ने ठप कर दिया, तुम सब बरनौल लगाते रह जाना फिर इधर, फिर जली ना लगी ना बोलते रह जाओ ना फिर। तो माइंड का यूज करो, क्वेश्चन को रेज करना बहुत जरूरी है।
भारतीय जनता पार्टी जीत गई, वेल एंड गुड, बहुत बहुत बधाई है। लेकिन अपने समय को बर्बाद मत करिए। जितने समय में आप ये हुड़दंग कर रहे हैं ना, उतने समय में कुछ अच्छा अच्छा कर लेंगे अपने लिए आप। ठीक है ना? कि भैया मैंने कौन-कौन से क्वेश्चन रेज़ करने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए उन वादों में आ रही, खरी उतरी, नहीं उतरी, नहीं उतरी है। ठीक है ना? समझिए बात को। इतना ही कहूँगा। जय हिंद, भारत माता की जय। ठीक है ना? अपने देश के लिए सोचिए। राष्ट्र ही सर्वोपरि है और राष्ट्र ही धर्म है और कर्म ही धर्म है। ठीक है ना? जय हिंद, भारत माता की जय।